सही पड़ा है अपने थंबनेल पे। 2026 में कौन सी गाड़ी लेनी है, ईवी, डीजल या पेट्रोल, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले बात करते हैं कि टेस्ला के सीईओ श्री इलॉन मस्क जी ने कहा था, बाइंग अ गैस कार टुडे इज लाइक बाइंग अ हॉर्स व्हेन कार्स वर इन्वेंटेड। सुनने में तो एकदम फिल्मी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? क्या सच में आज पेट्रोल कार लेना घोड़ा खरीदने जैसे की बात है क्या? या फिर सिर्फ टेस्ला के शेयर्स आसमान तक ले जाने की ये मार्केटिंग की चाल है? ये सवाल मेरे दिमाग में भी घूम रहा था। अचानक लास्ट वीक मेरे एक दोस्त का कॉल आया, बोला यार मैं गाड़ी लेने की सोच रहा हूं 2026 में, लेकिन पेट्रोल लूं, डीजल लूं या ईवी, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा देखो, फ्यूचर तो ईवी का लग रहा है, लेकिन वो इतने में कहां मानने वाला था। उसके दिमाग में सवालों की एक लंबी लाइन लगी हुई। पहले उसे लगा कि ईवी सिर्फ एक शोपीस है, रेंज तो होती ही नहीं होगी, 200 से 300 किलोमीटर में बैटरी डाउन होगी। लेकिन आज के दिन ईवीज 500 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज दे रहे हैं आपको। फिर वो बोला, लेकिन यार अगर चार्जिंग स्टेशंस रास्ते में नहीं मिले तो मैं फंस सकता हूं। लेकिन आज देश भर में 26,000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस हैं। पेट्रोल पंप्स पर भी फास्ट चार्जर्स लगा दिए गए और ईवी को हर बार जीरो से फुल चार्ज करने की जरूरत भी नहीं होती। लॉन्ग डिस्टेंस में तो टॉप अप से भी काम चल जाता है। फिर अगला सवाल आया, बैटरी खराब हो जाएगी तो गाड़ी कबाड़ा हो जाएगी। लेकिन आजकल तो लाइफ टाइम बैटरी पे वारंटी मिलती है, ऊपर से ईवीज की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इसलिए रीसेल वैल्यू खुद इंप्रूव होते जा रही है। और क्योंकि ईवी में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन एसयूवीज का प्रीमियम केबिन एक लग्जरी लाउंज जैसा फील करता है। 16 स्पीकर का हार्मन कार्डन का ऑडियो विद डॉल्बी एटमॉस, जो एक कॉन्सर्ट जैसा एक्सपीरियंस बना देता है। एम्बिएंट लाइटिंग और लेदरेट इंटीरियर्स जो हर राइड को क्लासी बना देती है। और 3 स्क्रीन डिस्प्ले जो ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए पर्सनलाइज्ड इंफोटेनमेंट का ऑप्शन दे देती है। रेयर पैसेंजर्स के लिए भी BYOD प्रोविजन है, जिससे हर एक अपना एंटरटेनमेंट एंजॉय कर सकता है। और सेफ्टी की बात करें तो ये इंडिया की सेफेस्ट एसयूवी है विद 5 स्टार BNCAP रेटिंग। लेकिन उसे लग रहा था कि इतने फीचर्स के लिए उसके लगभग 50-60 लाख रुपए लग जाएंगे। तब मैंने उसे बताया ये महिंद्रा की इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवीज BE6 और XEV9e के बारे में। इनकी एक्स शोरूम प्राइस 18.9 लाख से लेके 30.5 लाख के ब्रैकेट में, और उसके ऊपर कुछ स्टेट्स तो सब्सिडी भी ऑफर करती हैं और रोड टैक्स नेग्लिजिबल हो जाता है। उसने कैलकुलेट किया तो उसके होश उड़ गए। एक पेट्रोल एसयूवी चलाना 8.5 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है, लेकिन महिंद्रा ईवी सिर्फ 1.2 पर किलोमीटर। यूं ही नहीं, ये केवल 5 महीने में 20,000 से ज्यादा ई एसयूवी बेच चुके हैं भाई। यानी एक तरफ पॉकेट बचत और दूसरी तरफ प्रीमियम लग्जरी लाइफस्टाइल। महिंद्रा के ये ईवीज दोनों वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकर आते हैं। खैर, ये सुनकर इसने तो मेरा पीछा छोड़ दिया, लेकिन इसकी बात सुनकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि आज ये कंफ्यूजन हर उस बंदे को है जो 2026 में गाड़ी लेने निकला है। तभी मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाकर इस कंफ्यूजन को खत्म कर देते हैं। पर आगे जाने से पहले अभी भी चैनल को सिर्फ 25% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाओ, घंटी दबाओ, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो अब शुभ काम में देरी क्या, आइए शुरू करते हैं। देखिए, पेट्रोल है तो बिल्कुल उस रिलायबल फ्रेंड की तरह जो कभी धोखा नहीं देता। चाहे बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पेट्रोल इंजन बोलता है चल भाई रेडी हूं। इसका बेस है ओटो साइकिल। निकोलस ओटो ने 1876 में इस इन्वेंशन को दुनिया के सामने रखा और उसके बाद से ही कार्स की दुनिया बदल गई थी। ओटो साइकिल में 4 स्टेप्स हैं: इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। इनटेक में फ्यूल और हवा अंदर आती है। कंप्रेशन में इस मिक्सचर को स्क्वीज किया जाता है और फिर स्पार्क प्लग से होता है धमाका, यानी वो मोमेंट जहां छोटी सी बिजली एक पूरे एक्सप्लोजन को जन्म देती है। उसके बाद एग्जॉस्ट स्टेज आती है, जहां सारी जली हुई गैसेस बाहर निकल जाती हैं और इंजन एक नई साइकिल की तरह तैयार हो जाता है। मतलब आपकी कार के अंदर हर सेकंड छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी एक्सप्लोजन्स कितने एफिशिएंट होते हैं ये जानना जरूरी है। और यहां पे आता है कंप्रेशन रेशियो का खेल। रेशियो जितना ज्यादा उतनी एफिशिएंसी हाई। लेकिन इंडिया की पेट्रोल क्वालिटी का ऑक्टेन रेटिंग सिर्फ 87 से 91 के बीच होता है, जो इंपोर्टेड कार्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मर्सिडीज तो लोग लेके आ जाते हैं, फिर कंप्लेंट होती है भाई माइलेज क्यों गिर गई। लेकिन अब मॉडर्न इंजेक्शन टेक्नोलॉजी ने एफिशिएंसी को 85 से 90% तक पहुंचा दिया, जबकि पुराने कार्बोरेटर सिर्फ 65 से 70% तक ही मैनेज कर पा रहे थे। माइलेज की बात करें तो सिटी ड्राइविंग में पेट्रोल कार्स 8 to 14 किलोमीटर पर लीटर देती हैं। अगर आप मुंबई ट्रैफिक में फंस गए तो 6 to 8 किलोमीटर का भी रेंज आ सकता है। लेकिन हाईवे पर 20 से लेकर 22 किलोमीटर पर लीटर तक की इजीली माइलेज मिल सकती है। एसी यूज करने से 20 से 25% एक्स्ट्रा फ्यूल लगता है और ठंड में कोल्ड स्टार्ट्स भी शुरुआत में ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम कर लेते हैं। अगर आप रोज 50 किलोमीटर चलाते हैं तो मंथली कॉस्ट करीबन 12,000 से 18,000 के बीच में आएगी और एनुअल बेसिस पे ये कॉस्ट 1.5 लाख से 2.2 लाख होगी।
और अगर आप 12% का फ्यूल इन्फ्लेशन गिन ले तो अगले 5 साल में सिर्फ पेट्रोल पे आपका 8 से 12 लाख रुपए तक खर्च हो सकता है, जो एक नई कार के बराबर होने वाला है। लेकिन फिर भी हिमाचल की बर्फ से लेकर राजस्थान के डेजर्ट हीट तक इंजन हर जगह स्मूथली चलेगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर अनबीटेबल। इंडिया में 85,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप्स हैं। मेंटेनेंस भी पॉकेट फ्रेंडली है। सर्विस हर 10 से 15,000 किलोमीटर पे होती है और उसमें 3 से 5,000 रुपए तक का खर्चा आता है। स्पार्क प्लग रिप्लेसमेंट 30,000 किलोमीटर पे 2 से 4,000 में हो जाता है। डीजल इंजन के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के कंपैरिजन में पेट्रोल काफी सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन 2010 में जहां पेट्रोल 47 रुपीज था, 2015 में 60 हुआ, 2020 में 80 और अब तो 105। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो 2030 तक पेट्रोल का भाव 165 से 180 रुपए तक हो सकता है। ऊपर से कार्बन टैक्स पॉलिसीज और एनवायरमेंटल प्रेशर्स पे बढ़ रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल बर्न करने से 2.3 kg कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है और अगर आप रोज 50 किलोमीटर चलाते हैं तो करीबन 3.5 से 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक कार से निकलता है। ये डायरेक्टली आपके कार्बन फुटप्रिंट, रीसेल वैल्यू और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स को इंपैक्ट करने वाला है। इसलिए पेट्रोल इंजन अभी के लिए एक रिलायबल और कन्वीनियंट ऑप्शन तो है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस इजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉस्ट और एनवायरमेंट दोनों ही इसका कंसर्न बनेंगे। आज की कंफर्ट और कल की सस्टेनेबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला। अब नेक्स्ट आते हैं डीजल पर। कहते हैं डीजल मतलब पावर, डीजल मतलब ड्यूरेबिलिटी। ये काफी हद तक सच है। रुडोल्फ डीजल ने 1893 में ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी और 130 साल के बाद भी डीजल इंजन्स एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड बने हुए हैं। डीजल इंजन पेट्रोल से अलग होते हैं, या इग्निशन स्पार्क से नहीं बल्कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कंप्रेशन से होता है। डीजल इंजन्स 35 to 45% थर्मल एफिशिएंसी अचीव कर लेते हैं, जबकि पेट्रोल इंजन्स 25 से 35 पर ही अटक जाते हैं। ऊपर से डीजल फ्यूल खुद में 15 से 20% ज्यादा एनर्जी कैरी करता है पर लीटर, मतलब लिटरली फ्री का एक्स्ट्रा पंच मिलता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने डीजल इंजन्स को और भी पावरफुल बना दिया है। आपने CRDI सुना होगा, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, जिसमें कि फ्यूल 1800 to 2500 बार के प्रेशर पर इंजेक्ट किया जाता है। यह प्रेशर कुकर की विसल से 100 गुना ज्यादा है और इससे फ्यूल का परफेक्ट एटमाइजेशन होता है, कंबशन क्लीनर और एफिशिएंट बन जाता है। टर्बोचार्जिंग तो एक इंजीनियरिंग मार्वल है, जहां एग्जॉस्ट गैसेस की वेस्ट हीट से ही पावर जनरेट होती है। वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर्स आज के टाइम पर टरबाइन ब्लेड्स को रियल टाइम एडजस्ट करके आरपीएम के हर रेंज में कंसिस्टेंट बूस्ट देते रहते हैं। इसका रिजल्ट क्या है? आज के 1.5 लीटर के डीजल इंजन 2 से 2.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के बराबर की परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप रोज 50 किलोमीटर चलाते हैं और डीजल का प्राइस 90 रुपीज पर लीटर है, तो मंथली कॉस्ट करीबन 12,500 रुपए आएगी। मिक्स ड्राइविंग में 10,200 और हाईवे स्टाइल में 9,000 के आसपास आ सकती है, यानी एनुअल कॉस्ट 1,08,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में रहेगी, जो पेट्रोल के कंपैरिजन में ऑलरेडी 40 से 70,000 रुपए की बचत देता है। 5 साल के ओनरशिप साइकिल में यह सेविंग 2 से 4 लाख की बन जाती है, लिटरली एक छोटी नई कार के बराबर। हाँ, बट डीजल कार्स की ना इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। पेट्रोल के कंपैरिजन में 1.2 से लेकर 2.8 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन सेगमेंट। लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ इंजन के लिए नहीं होता, बल्कि स्ट्रॉन्गर इंटरनल्स, कूलिंग सिस्टम्स, एडवांस्ड इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और कभी-कभी बेटर फीचर्स के लिए भी होता है। और अगर आप 50 किलोमीटर से ज्यादा रोज चलाते हैं तो 2-3 साल में ये एक्स्ट्रा पैसा रिकवर भी हो जाता है। मेंटेनेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है डीजल इंजन का। इंजन ऑयल चेंज हर 7.5 से 10,000 किलोमीटर पे करना पड़ता है, जहां करीबन 4 से 6,000 रुपए का खर्चा होता है। डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर क्लीनिंग हर 80,000 से 1 लाख किलोमीटर पे होती है, जिसका खर्चा 8 से लेकर 15,000 तक होता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम सर्विसिंग भी 12 से 20,000 तक पड़ती है। लेकिन डीजल इंजन की लाइफ ज्यादा होती है, 3 से 4 लाख किलोमीटर इजीली चल जाते हैं, जबकि पेट्रोल इंजन 2 से 2.5 लाख किलोमीटर पर ही रुक जाते हैं। मतलब पर किलोमीटर मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों का ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ईवीज को अग्रेसिवली प्रमोट कर रही है, डीजल पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा रही है। दिल्ली में तो 10 साल के बाद डीजल कार रजिस्टर ही नहीं होती है और पीक पोल्यूशन पीरियड्स में एनसीआर में रिस्ट्रिक्शंस बड़ी कॉमन है। BS7 नॉर्म्स 2027-2028 तक आने वाले हैं, जो डीजल कार्स को और महंगा बना देंगे। इंडस्ट्री एस्टिमेट के हिसाब से करीबन 50,000 से 80,000 का एक्स्ट्रा लोड आएगा। यूरोप की कई कंट्रीज ने तो डीजल बैन का टाइमलाइन भी अनाउंस कर दिया है और इंडिया भी इवेंचुअली इसको फॉलो करेगा। इससे रीसेल वैल्यू काफी इंपैक्ट होगी अगले 5 से 7 सालों में। अब आते हैं ईवीज पे। इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट अल्ट्रा सिंपल है। बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, मोटर स्पिन करता है, व्हील्स घूमते हैं और गाड़ी चलने लग जाती है। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई थाउजेंड्स ऑफ मूविंग पार्ट्स नहीं, कोई भी एग्जॉस्ट फ्यूम्स नहीं, और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल शांति और स्मूथनेस। पेट्रोल और डीजल इंजन्स के कंपैरिजन में ईवीज की सबसे बड़ी सुपर पावर है उसका इंस्टेंट टॉर्क। इंटरनल कंबशन इंजन्स को पावर जनरेट करने के लिए आरपीएम बिल्ड करना पड़ता है, इसलिए रेसिंग कार्स रेड लाइन तक रेव करती रहती है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर अपना मैक्सिमम टॉर्क शुरुआत से ही डिलीवर कर देती है। मतलब की डिबेट है
फुल झटका। इसी वजह से टेस्ला मॉडल एस 0 to 100 किलोमीटर्स सिर्फ 2.1 सेकंड्स में कर देती है, जो बुगाटी शिरॉन जैसे मल्टी करोड़ हाइपर कार्स को टक्कर देती है। अगर ग्लोबल अडॉप्शन देखें तो पिक्चर क्लियर है। 2022 में ईवी सेल्स ने वर्ल्ड वाइड 68% का ग्रोथ अचीव किया था। सिर्फ चाइना ने 6.9 मिलियन ईवीज बेची थी, यूरोप 2.3 मिलियन और यूएस में करीबन 8 लाख। नॉर्वे में तो 88% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक है। वहां पेट्रोल पंप्स लिटरली बंद हो रहे हैं। टेस्ला की मार्केट वैल्यू जीएम और फोर्ड दोनों से ज्यादा है और एप्पल, गूगल, अमेज़न जैसे टेक जायंट्स भी ईवी सेक्टर में मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स डाल रहे हैं। इंडिया में इस चीज की शुरुआत अभी रिसेंटली हुई है। 2023 में 3.8 मिलियन टोटल कार में से सिर्फ 90,000 ईवीज बिकी थी, मतलब सिर्फ 2.4%। लेकिन ट्रैजेक्टरी बहुत एक्सप्लोसिव है। 2021 से 23 तक 400% की ग्रोथ थी। गवर्नमेंट ने 2030 तक 30% ईवी अडॉप्शन का टारगेट रखा है, जो टफ तो है लेकिन इंपॉसिबल नहीं। इकोनॉमिक फ्रंट पे ईवीज का असली धमाका है रनिंग कॉस्ट। पेट्रोल पर किलोमीटर 8 से 10 रुपए पड़ता है, डीजल 6 to 7 और ईवीज 1 to 2 रुपीस पर किलोमीटर में चल जाती है। मतलब 80 to 90% की आपकी बचत हो सकती है। एक रियल वर्ल्ड केस लेते हैं। मुंबई की प्रिया मैम रोज 80 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं पेट्रोल गाड़ी में, जिसमें उनका फ्यूल का बिल 22,000 रुपए महीने का आता है। उन्होंने जैसे ही ईवी गाड़ी ली तो उनका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अब सिर्फ 3,500 रुपए महीना आता है, यानी डायरेक्ट सेविंग्स ऑफ 18,500 रुपए, यानी साल का 2,20,000 रुपए। ईवीज की इनिशियल कॉस्ट थोड़ी हाई होती है टिपिकल पेट्रोल के कंपैरिजन में, करीबन 5 से 7 लाख ज्यादा, लेकिन मंथली 13,000 की एवरेज सेविंग्स के हिसाब से ये एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी 3 से 4 साल में रिकवर भी हो जाती। उसके बाद तो ये प्योर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। गवर्नमेंट सब्सिडीज और इंसेंटिव्स भी इक्वेशन को काफी सिंप्लीफाई कर देते हैं। स्टेट सब्सिडीज 50,000 से 1 लाख तक की है। जीएसटी सिर्फ 5% है वर्सेस पेट्रोल कार्स का 18%, और रोड टैक्स एग्जेम्पशन भी कई स्टेट्स में मिल जाता है। ये सब मिलाकर इफेक्टिव कॉस्ट 2 से 3 लाख तक कम पड़ती है। परफॉर्मेंस साइड पे ईवीज और भी जबरदस्त। एग्जांपल, टाटा नेक्सॉन ईवी 0 to 100 किलोमीटर पर आवर तक लगभग 8.9 सेकंड्स में पहुंचती है, जबकि महिंद्रा BE6 सिर्फ 6.7 सेकंड्स में ये स्पीड पकड़ लेती है। इसलिए BE6 अपने सेगमेंट की सबसे फास्ट कार मानी जाती है। फीचर्स की बात करें तो ईवी स्मार्टफोन की तरह लगते हैं। ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, एडवांस्ड इंफोटेनमेंट, रिमोट मॉनिटरिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और इवन प्री कूलिंग जैसे फीचर्स आज ईवीज में स्टैंडर्ड हो चुके हैं, जो पहले सिर्फ प्रीमियम लग्जरी गाड़ियों में मिलते थे। चार्जिंग कन्वीनियंस भी एक गेम चेंजर है। इमेजिन कभी पेट्रोल पंप की लाइन में खड़ा ही नहीं होना पड़ेगा, बस रात को प्लग इन करो और सुबह फुल टैंक के साथ गाड़ी रेडी। शुरू में मैंने मेरे दोस्त की बात की थी ना, उनके जैसे कंफ्यूजन आजकल हर किसी को हो रहा है, लेकिन महिंद्रा जैसे ब्रांड्स ईवी ओरिजिन एसयूवीज लॉन्च कर रहे हैं, जिसके फीचर्स आपके सारे कंसर्न्स को एड्रेस कर देंगे। तो आप समझते हैं आपके लिए परफेक्ट क्या है। अगर आपको अभी भी यही लग रहा है यार इतने ऑप्शंस हैं, डिसीजन कैसे लूं, तो अगर आप अपना ड्राइविंग पैटर्न और लाइफस्टाइल ऑनेस्टली समझोगे तो डिसीजन बहुत सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले अपना यूजेज देख लो। रोज कितना ड्राइव करते हो, वीकेंड में कितना ट्रैवल होता है, लॉन्ग ट्रिप्स कितने हैं, कितनी बार गाड़ी निकलती है, घर पे पार्किंग और चार्जिंग पॉइंट अरेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये सब नोट डाउन कर लीजिए। अब प्रोफाइल समझिए। अगर आप सिटी कम्यूटर हैं जो रोज 30 से 50 किलोमीटर ट्रैफिक में अटके रहते हैं, तो ईवी आपके लिए परफेक्ट है। फ्यूल बचाओ, स्मूथ ड्राइव को एंजॉय करो और मेंटेनेंस की टेंशन को खत्म करो। डीजल यहां वेस्ट है क्योंकि डेली रनिंग उतनी नहीं होती। अगर आप हाईवे वॉरियर हो जो रोज 80 किलोमीटर से ज्यादा चलाते हैं और हर दूसरे हफ्ते लॉन्ग ट्रिप पे निकल जाते हैं, तो डीजल या हाइब्रिड आपके लिए एक प्रैक्टिकल गाड़ी। लेकिन हाईवे पे फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर डेवलप हो रहे हैं, मतलब ईवीज अभी अब रिलायबल ऑप्शन बन रहे हैं। वीकेंड ड्राइवर हो जो सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर चलाता है तो पेट्रोल चल सकता है। बजट टाइट है तो सीएनजी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एक बात फिक्स है, जितना यूजेज हाई होगा ईवी उतना ही ज्यादा आपके लिए सेंस बनाएगा। अब मैथ्स देखते हैं। 5 साल की ओनरशिप की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। पेट्रोल कार का टोटल कॉस्ट होता है लगभग 28 लाख रुपए, डीजल का 27.5 लाख रुपए और ईवी का 26.5 लाख रुपए। मतलब ईवी आपके 1.5 लाख रुपए बचा देगा, और ये सेविंग्स आती है फ्यूल कॉस्ट और मेंटेनेंस की वजह से। ऊपर से साइलेंट ड्राइव, टेक में भी एज और रीसेल डिमांड भी बेटर मिलती। और फ्यूचर तो और भी क्लियर है। 2026-27 तक बैटरी प्राइसेस 30 से 40% तक और गिर सकते हैं। चार्जिंग स्टेशंस 26,000 से जंप करके 50,000 तक हो सकते हैं। डीजल BS7 नॉर्म्स के चक्कर में डीजल गाड़ियां और महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल का एफिशिएंसी मैक्स आउट हो चुका है, ऊपर से कार्बन टैक्स आ जाएगा। सॉलिड स्टेट बैटरीज मार्केट में आ रही हैं। 600 से 800 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है 10 साल के लाइफ स्पैन के साथ। मतलब रेंज की एंजाइटी एटलीस्ट अब परमानेंटली खत्म हो जाएगी। हाँ, सीएनजी इंफ्रा भी एक्सपैंड हो रहा है, हाइब्रिड भी ब्रिज का काम करेंगे, पर असली कहानी ईवीज की। ग्लोबल प्लेयर्स जैसे कि GM, वॉल्वो, फॉक्सवैगन सबने इलेक्ट्रिक ओनली फीचर अनाउंस कर दिया है। इंडिया भी उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। मतलब पेट्रोल और डीजल अब सनसेट मोड में आना चालू हो चुका है, ईवी सनराइज फेज में। तो चलिए वापस आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या आज पेट्रोल कार लेना वैसा ही है
जैसा हॉर्स खरीदना था जब गाड़ी इन्वेंट हुई थी। हाँ, मस्क ने थोड़ा एग्जैगरेट तो कर दिया है, लेकिन डायरेक्शन करेक्ट। ईवीज ही फ्यूचर हैं और जितनी जल्दी ये बात हम समझ जाएं उतना हमें फायदा मिलेगा। हॉर्स से कार तक आने में हमें भले ही कई साल लग गए, लेकिन पेट्रोल से ईवी का शिफ्ट इतना स्लो नहीं होगा। ये स्पीड का जमाना है। इस बार टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज दोनों बहुत तेज मूव कर रही हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज किसी के लिए नहीं रुके। सबसे बड़ा बदलाव कंज्यूमर साइकोलॉजी में देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे ब्रांड एश्योरेंस, रीसेल वैल्यू और सर्विस नेटवर्क इंप्रूव होगा, अडॉप्शन और फास्ट हो जाएगा। उसके बाद तो मास अडॉप्शन अनस्टॉपेबल होने वाला। तो गाइस, फाइनल फॉर्मूला सिंपल है। स्मार्ट बायर सिर्फ ट्रेंड नहीं, मैथ भी फॉलो करते हैं। अगर आपका डेली यूजेज हाई है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो, तो ईवी लेना आपके लिए सबसे सेंसिबल स्टेप होगा। जो वेट करेंगे उन्हें कल ज्यादा पे करना पड़ेगा। रेवोल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर लो, उतना जल्दी आपको सेविंग्स, कन्वीनियंस और एडवांटेज मिलेगी। और हाँ, अगर आपको ईवी में कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो महिंद्रा के नए बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवीज BE6 और XEV 9e जरूर चेक कर सकते हैं। आज की डेट में 20,000 से ज्यादा व्हीकल्स ऑन रोड आ चुके हैं और इन सब ने मिला के 9.3 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव ले चुके हैं। और यही असली प्रूफ। बाकी महिंद्रा का नाम अपने आप में ही एक गारंटी है। तो गाइस, ये वीडियो सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि 2026 में उनको पेट्रोल, डीजल या ईवी लेना है। आप कौन सी गाड़ी लेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किस मुद्दे पे वीडियो बनाऊं वो भी बताइएगा। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।